9 महीने उसको पीरियड्स नहीं आ रहे, उस खून का इस्तेमाल तो हो रहा है ना बच्चे को सींचने में। अगर आपको लग रहा है वो खून इम्प्योर है, आप में से जितने हम सब बैठे सब इम्प्योर है। शुरुआत जिसने की उसने एक अच्छे रीजन से की, बीच वाला आके काम बिगाड़ देता है। उस द्रौपदी जी के लिए वो रजस्वला अवस्था में थी जब भगवान आए। हम कभी भी किसी के विरोध में नहीं कहते, पर बहुतों ने प्रार्थना करी महाराज जी आप कुछ बोलिए, इस डाउट को क्लियर करिए। हमने सोचा कुछ कह देते हैं, और हमने भी ये वीडियो देखी अभी। इनमें जो भी देवी जी हैं कह रही हैं कि बीच के लोगों ने आकर काम खराब कर दिया। तो मुझे ये बताइए कि ये बीच के लोग कौन है? भाई साधारण व्यक्ति ने तो नियम नहीं बनाया होगा। ये नियम तो सुखदेव जी महाराज, वेद व्यास जी महाराज या मनु जी महाराज, ब्रह्मा जी ने स्वयं ये नियम बनाए हैं। भाई आम जनमानस तो नियम नहीं बना सकता। तो इसका अर्थ है कि आप इन महापुरुषों को कह रही हैं कि इन लोगों ने काम खराब कर दिया, पहली बात। दूसरी बात आपने कही कि 9 महीने तक बच्चा पेट में रहता है, तो इस हिसाब से तो सभी फिर इम्प्योर हो गए। तो इसके यार बात सुन लीजिए। इसका उदाहरण ये है कि जिस भोजन को हम ग्रहण करते हैं ना, जब वो मल के रूप में निकलता है तो उस मल को दोबारा खाया नहीं जाता। समझ रहे हैं मेरी बात को? यानी भोजन का स्वरूप पहले कुछ और था और बाद में कुछ और हो गया, तो उसको ग्रहण नहीं किया जाता। तीसरी बात आपने द्रौपदी जी की कही। अरे द्रौपदी जी पंच महाकन्याओं में एक हैं, वो कोई साधारण स्त्री नहीं है, साक्षात अयोनिजा है, साक्षात देवी हैं वो। और योनि का धर्म उनमें लागू नहीं होता, उनमें लागू नहीं होता वो धर्म कि उनको मासिक धर्म आता है ना। वो साक्षात देवी है, वहां तो लीला चल रही है। तो इन बातों को आप समझिए पहले।